ऐश्वर्य प्रसादेने सौभाग्य आरोग्य संपदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तुते सान किं जनय। जिनकी कृपा से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सुख संपत्ति प्राप्ति होती है, शत्रु का नाश होता है और परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन परम जगदम्बा की स्तुति मनुष्य को सदैव करनी चाहिए। सूर्य देवता सकल ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। शेषनाग अपने शीश पर पृथ्वी को धारण करते हैं। हवा से पूरे ब्रह्मांड में हलचल रहती है। अग्नि ताप देती है और सभी कुछ जलाकर भस्म करने का सामर्थ्य रखती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो शक्ति है वो आद्य शक्ति है। यही विष्णु जी की सात्विक शक्ति है, जिससे विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा जी की राजसी शक्ति है, जिससे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। और यही शिव जी की तामसिक शक्ति है, जिससे शिव जी सृष्टि का लय करते हैं। माता आद्य शक्ति की कृपा जिस पर नहीं होती वो शक्तिहीन हो जाता है, वो हर तरह से असमर्थ कहलाता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए, माँ की उपासना और शक्ति की उपासना करने के लिए नवरात्रि का समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। माँ दुर्गा की उपासना का पावन त्योहार नवरात्रि अक्टूबर में शुरू होने जा रहे हैं। ये शारदीय नवरात्रि हैं। इस समय 9 दिन तक माँ अम्बे की विधि विधान से पूजा की जाती है और फिर 10वें दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक मनाई जाती है। हिंदू धर्म में पूरे वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। मुख्यतः चैत्र माह की पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि है और दूसरी आश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि है। इन दोनों नवरात्रियों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से आरंभ होने जा रहे हैं और पूरे 9 दिन तक रहने वाली हैं। तो आइए जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि की तिथि और महत्व आदि। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का आरंभ 3 अक्टूबर को, या फिर यूँ कहें कि 2 अक्टूबर मध्य रात्रि 12:19 से हो रही है और 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर समाप्ति हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को आरंभ हो रही है। इसके साथ ही शारदीय नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर 2024 को हो रहा है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के साथ साथ कलश स्थापना करने का विधान है। 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 7:33 पर कलश स्थापना का मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त 11:52 से लेकर 12:40 पर है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय माँ दुर्गा धरती पर ही वास करती हैं। ऐसे में वह किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती हैं और वापसी भी इसी तरह करती हैं। शशि सूर्या गजारूढ़ा शनि भौमी तुरंगमी गुरो शुक्रे च तुलायाम बुद्धे नौका प्रकीर्तिता। देवी भागवत के पुराण के इस श्लोक के अनुसार दिन वार के अनुसार देवी का आगमन और प्रस्थान के वाहन का निर्णय लिया जाता है। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार को होती तो माँ हाथी में सवार होकर आती। मंगल या शनिवार को घोड़े में सवार होकर आती हैं। शुक्र को और गुरुवार को माँ डोली में सवार होकर आती हैं। इसके साथ ही बुधवार के दिन माँ नौका में सवार होकर आती है। इस बार शारदीय नवरात्रि गुरुवार के दिन शुरू हो रही है।
इसलिए माँ का आगमन डोली से हो रहा है। मान्यता है कि माँ का डोली से आना सुख समृद्धि लेकर आता है। तो नवरात्रि में हम माँ की उपासना, आराधना, विधि विधान से पूजा करते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा के स्थान को स्वच्छ साफ कर लें। माँ की प्रतिमा को स्थापित करें। एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी लेकर जौ बो दें और कलश की स्थापना करें। तांबे या पीतल के लोटे में 5 पल्लव आम के या अशोक के वृक्ष के भी पल्लव हो सकते हैं। लोटे में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, एक सिक्का डालें, सिंदूर और गंगा जल पानी डालें। कलश के ऊपर चावल या गेहूं से भरी कटोरी रखें, उसके ऊपर श्रीफल रखें। श्रीफल में कलावा बांधें और कलश में तिलक करें। अखंड ज्योति भी नवरात्रि में अखंड ज्योत भी जलाते हैं। अखंड ज्योत की स्थापना करें और ज्योति प्रज्वलित करें। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि ज्योति अखंड ज्योति एकांत में हो। आसपास किसी भी प्रकार का कपड़ा या किसी भी प्रकार की लकड़ी आदि का सामान नहीं होना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो माँ की प्रतिदिन पूजा विधि विधान से करें। यदि कलश स्थापना करते हैं तो कलश की भी विधि विधान से पूजा नित्य ही 9 दिन करनी चाहिए। तो माता की पूजा के लिए लाल पुष्प, माँ का श्रृंगार का सामान और माँ की विधि विधान से पूजा करें। माँ का अभिषेक करें, फूल माला अर्पित करें और मिठाई एवं फल का भोग लगाएं और माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। दुर्गा चालीसा या दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें, आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। इस प्रकार से 9 दिन विधि विधान से पूजा करके माँ को प्रसन्न करें, शक्ति की उपासना करें। माँ सभी को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली हैं। तो इस प्रकार से नवरात्रि में माँ दुर्गा का विधि विधान से पूजा करें और हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रथम दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है, तो माँ गौरी की पूजा करें और माँ गौरी का वंदन करें।